80,000 से भी अधिक जो है वो सीट वैकेंट है। यह गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग ही है, मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, यूपी, वहां के मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। शर्म के साथ कहना पड़ता है कि वहां डीएलएड प्रशिक्षु, डीएलएड कैंडिडेट स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं कि हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दे दो। केवल प्राइमरी में 1,80,000 से अधिक सीट खाली है, जबकि वैकेंसी की बात किया जाए तो नीलबट्टा सन्नाटा है। पिछले लंबे समय से आप देखेंगे कि 69,000 का बहाली जो प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ था शिक्षकों का उत्तर प्रदेश में, वो अभी तक भाई साहब अधूरी अटका पड़ा है। और इतना जो सीट खाली है, इतना बड़ा राज्य है, इतना पॉपुलेशन वहां पे है, और फिर भी गवर्नमेंट कहती है, पेपर निकालती है और शाम होते होते कहती है कि वो जो न्यूज था वो गलत फैलाया गया है, पुराना न्यूज है। तो मुझ जैसे स्टूडेंटों को भी शर्म लगता है और तमाम वहां के लोगों को भी शर्म लगता होगा कि हमने किसे सरकार में ला दिया। एक आपके पड़ोसी राज्य बिहार है, यानी कि हमारा बिहार जो है, यहां पे आप देखेंगे कि नौकरी का भरमार है, जगह जगह से लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाता है नौकरी करने के लिए। भैया आओ, तुम्हारे पास योग्यता है तो आकर के तुम यहाँ नौकरी करो। खासकर मैं शिक्षक बहाली की बात बोल रहा हूं। अभी तक 3 बार शिक्षक बहाली हो गया, टियर 1, टियर 2, टियर 3, जिसमें 2.5 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली हो गया, जिसमें से 1.5 लाख से 2 लाख तो केवल अदर स्टेट के लोग यहाँ पे जॉब किए हैं। तो ये शर्म की बात नहीं है कि एक छोटा सा राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश के सामने बिहार जो है छोटा सा ही राज्य है भैया। बिहार की जीडीपी भी उत्तर प्रदेश के सामने छोटा ही है भैया। हर चीज बिहार का जो है उत्तर प्रदेश से छोटा है। यहां तक कि यहां की जो है, जो आप देखेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी आप देखेंगे पुराना, तो वो भी सही नहीं रहा है। और साक्षरता दर जो है वो भी पूरे भारत में सबसे निचले पैदान पर रहा है। बिहार का सबसे ऊपरी पैदान पे केरल का है, आप लोग भी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से मेरा एक प्रश्न होगा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, केवल जाति पाति धर्म से सरकार नहीं चलता है सर। और आपको गवर्नमेंट में अगर लाया गया है, आपकी गवर्नमेंट बनाई गई है, सरकार बनाई गई है, तो उसमें युवाओं का भी बहुत बड़ा भूमिका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देते हैं तो एक चीज का वो बार बार जिक्र करते हैं कि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है। हमारा देश जो है वो युवा है, जो है वो जवान देश है। बार बार वो ऐसा टिप्पणी करते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, जवान है, नवयुवक है। लेकिन शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि वही प्रधानमंत्री और वही उन्हीं के चाहने वाले सबसे चहीता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जब नौकरी की बात आता है, रोजगार की बात आता है, तो एक बार भी उन जवान नवयुवक और बेरोजगार युवाओं के लिए सोचते तक नहीं है। बस एक चीज सोचते हैं, कहां पे क्या हुआ है, हिंदू को कहां पे प्रताड़ित किया गया है और मुस्लिम को कहां पे प्रताड़ित किया गया है। यानी कि सीधा सीधी कहे तो जाति धर्म, जाति भी नहीं कह सकता हूं, धर्म केवल दिखता है, जो कि इससे बदतर स्थिति हो ही नहीं सकता है भाई। और देखिए, जो युवाओं के साथ नहीं गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट नहीं चलेगा ना, बाकी में वो स्टेबल नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, या फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, या फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के हो। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जॉब का पिटारा जो खोल रहे हैं, मालूम है क्यों है? क्योंकि इलेक्शन आ गया है। उनको मालूम है कि युवा ही हमारा वोटर होगा, और युवा के घर के युवा जो कहेंगे वही उनके घर के लोग भी मानेंगे। तो भैया, युवा को अगर हम नौकरी रोजगार नहीं देंगे, खुश नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में जो है वो सरकार बनाना तो छोड़िए, कहीं जो है वो जब्त न सारे लोगों का, जो भी विधायक लोग खड़ा होते हैं उनका जो है वो जब्त न हो जाए। तो इस सब से बचना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि आप लोग को आगे बढ़ चढ़ के, जिस प्रकार आप लोग प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हमारी पूरी संवेदना है आपके साथ। हम भी चाहते हैं कि आपके यहाँ बहाली है, काफी लंबे समय से जो है वो केवल ठगा जा रहा है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं भैया। तो और ज्यादा आप लोग प्रेशर बनाइए, और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाइए, केवल बैठने से नहीं होगा, मेरा मानना जहां तक है। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाइए, गवर्नमेंट प्रेशर में रहेगी तो जाकर के बहालियां देंगी, और बहाली नहीं देंगे तो आप लोग वोट भी मत देना, कभी मत देना। जो देखिए, जाति धर्म पे वोट तो देना ही सबसे बड़ी बेवकूफाना है, सबसे बड़ी बेवकूफाना है जाति धर्म पे वोट देना।
और आप लोग दे देते हो, उसी का फायदा उठाता है वो लोग कि भाई जाति धर्म पे तो वोट मिल ही जाता है, तो नौकरी देने की क्या ही आवश्यकता है। तो इसलिए कर रहा है प्रेशर और ज्यादा आप लोग बढ़ाइए, और गवर्नमेंट को भी संज्ञान में लेनी चाहिए। शर्म की बात है, ऐसी इतने बड़े राज होकर अगर ऐसा काम कर रहा है तो ये बड़ी शर्म की बात है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या आपको जानकारी मिला। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का नीचे बटन दिख रहा है कर दबा दीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो और भी बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वैसे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक आप लोग एक बार कर लीजिएगा, एक लिंक दे रहा हूँ। 80% डिस्काउंट अभी चल रहा है, तमाम जो भी किताब आप लीजिए, जो भी किताब लीजिए, कोई भी किसी भी चीज का किताब उताब लीजिएगा वहां पे आपको मिल रहा है। खैर चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और योगी आदित्यनाथ जी को इस पे गहन मंथन करनी चाहिए, मेरा पर्सनली एक जो है वो रिक्वेस्ट।